एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 21 फरवरी 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आज? यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है? सो लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलता है कौन सी राशि आपके लिए 21 फरवरी 2025 डिवाइन मैसेज, गॉड इज गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच। So we have let them go, number 18. We have potion, number 24. And we have mural, number 25. Bottom energy में है number 8, wings. You never need those wings to fly. So मुझे लगता है कि ये दो कार्ड एक मैसेज दे रहे हैं। नंबर 4 की ऊर्जा है यहाँ पे, 4, 7, 1, यस 1, 4, 7 ये नंबर्स हैं यहाँ पे। कलर की बात करूँ तो मुझे लगता है ग्रीन कलर, और इवन ग्रीन भी नहीं, कैसे बताऊँ मैं उस कलर को आपको, क्या दिख रहा है? ओके ग्रीन कलर मान लें आप, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा सी ग्रीन होता है या सी ब्लू होता है, टर्कोइश नहीं, टर्कोइश भी नहीं, ये कलर ऑलमोस्ट, ये कलर, यस ऐसा कलर ये हो सकता है। बाकी ग्रीन के शेड्स आप ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं वो आप शेड आपको दिखाऊं, बट यस मेरे नेल पेंट जैसा शेड है वो थोड़ा बहुत, ठीक है, इससे थोड़ा सा डार्क। सो यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं उनमें नंबर 24 से नंबर 6 है, 25 से नंबर 7 है, 18 से 9 नंबर है और 8 है। ओह 6, 7, 8, 9 क्या नंबर्स हैं यार, 6, 7, 8, 9, ग्रेट। सो मैसेजेस क्या है एक्वेरियस? डायरेक्टली मैसेज पे आती हूँ मैं अब आपके लिए। आपने ये जो भी 4 कार्ड आपको दिख रहे हैं, आप काफ़ी हद तक समझ पा रहे होंगे कि ये मैसेज आपको क्या दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे किसी को आगे बढ़ने के लिए पुश दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशन घटी और अब मैं उस सिचुएशन में ही रह जाऊँ, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि वो एक घटना थी, एक घटना घटी, अच्छी बुरी जैसी भी थी, लेकिन समय आ गया, मतलब 1 साल हो गया उस बात को अब, और मैं आपको उसी घटना में दिखूं कि अरे ये तो अभी वही है, ये तो इसका तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, ये तो वही सोच रही है, वही कर रही है, वही कह रही है, वही बातें बता रही है, तो आप क्या कहोगे मुझे? आप मुझे कहोगे कि आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, हो गई ये चीज़, हो गई, तुम एक्साइटेड हो, बहुत अच्छी बात है, तुम इसको लेकर के दुखी हो तो बहुत बुरी बात है, लेकिन ये हो चुका। तो सेम मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, यूनिवर्स मुझे आपको ये कहने के लिए कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ ने बहुत खुशी दी कि मैम मेरे को तो है ना यहाँ ये सक्सेस मिली थी, तो वो मिली थी ना, लेट देम गो, आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा आपको पुश किया जा रहा है कि आप चीज़ों को पास्ट में ना देखो, प्रेजेंट में देखने की कोशिश करो, बिकॉज यहाँ ऐसे वाइब्रेशंस हैं कि आप वहीं अटक गए, जो घटनाएं घटी आप वहीं हो सकता है कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन ही ना हो, तो मैं आपको रियलाइज़ कराने के लिए कुछ बातें बताती हूँ। क्या आप आज किसी से मिलो तो आप वही विक्ट्रीज बताओगे जो आपको पास्ट में मिली थी, या आज के लिए आपके पास कुछ है, आज कुछ जी रहे हो आप, फ्रेश एनर्जी है आपके पास? क्या आप किसी को कहो कि आप सबसे खूबसूरत किस फोटो में दिख रहे हो, तो आप अपनी 6 महीने पुरानी या 1 साल पहले की फ़ोटो दिखा के कहोगे देखो मैं इस समय कितनी सुंदर लगती थी या लगता था, या अभी फ्रेश एनर्जीज़ हैं आपके पास? क्या आप किसी के साथ 1 घंटा बैठो तो आपके पास कुछ नए टॉपिक्स हैं, या आप अपनी वही पुरानी बातें करोगे कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ऐसा था, वैसा था?
कहीं ये था वर्ड आपको ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा अपने अंदर। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आप अभी भी पास्ट में ही जी रहे हो, ठीक है। आप भी अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जो आपको 1 साल पुरानी, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले की फ़ोटो दिखाए, उसकी बात करे, वही वाक्य आपसे दोहराए, तो आप उसको समझ जाओ कि वो व्यक्ति अभी बाहर नहीं निकला उस सिचुएशन से, है ना। वो आ तो गया 2025 में, लेकिन एक्चुअली में नहीं आ पा रहा। तो यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि देखो, अगर तुम यही रह गए तो बहुत कुछ खो दोगे। इसलिए चाहे ज़बरदस्ती करो इस काम को, लेकिन अपने आप को धक्का मारो कि वो आगे निकले और ये सब जो चीज़ें हैं आपके, ये ख़त्म हो। पास्ट अच्छा था या पास्ट बुरा था, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पास्ट था। अगर अच्छा था तो ऐसी ही और इससे ज़्यादा बढ़िया और मेमोरीज क्रिएट करने का समय है। अगर बुरा था तो छोड़ के आगे बढ़ने का समय है। समय एक सा नहीं रहता, लेकिन शायद आप इसे नहीं समझ पा रहे हो। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें हुई और अब एंड हो गई, ठीक है। तो मे बी इट्स नॉट ओनली योर पास्ट मेमोरीज, बल्कि ये कहानी ऐसी भी हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि एक अच्छी चीज़ हुई थी, वो ख़त्म भी हो गई, या एक बुरी चीज़ हुई थी, वो ख़त्म हो गई, वो एंड हो गया, वो फेज़ ख़त्म हो गया लाइफ से। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है, एक्सेप्ट करें कि ये ख़त्म हो गया साहब, ये एक वाक़या था, ये एक तजुर्बा था जो मिला और चला गया। जितना आपको सक्सेस की खुशी है कि मुझे ये सक्सेस मिली थी, उतना इस चीज़ को भी एक्सेप्टेंस दें कि मुझे ये सक्सेस मिली थी, पर अब मेरे को दोबारा प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, अब मुझे दोबारा सक्सेस चाहिए। यू नो ना कि एक बार विक्ट्री से मन नहीं भरता, एक बार सक्सेस मिल जाए तो टंग को भी हैबिट हो जाती है और सक्सेस चाहिए और ऐसा ही कुछ चाहिए। तो वो वाली अपने अंदर फीलिंग लाओ। ये क्या है कि मेरे को एक सक्सेस मिली लाइफ में, अब मैं बैठ गया, मुझे तो सक्सेस मिल गई, ऐसे कोई काम होता है? बिजनेस होते हैं कि बिजनेस में एक सक्सेस मिल गई, अब बैठ गए कि हाँ चलो अब ठीक है, अब लोग पूछेंगे तो कह देंगे देखो ये मिला हमको बिजनेस में। ऐसा नहीं होता ना, बिजनेसमैन कंटिन्यू मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि एक फेज़ आपने जिया, वो एंड हो गया, अब उसकी एंडिंग को एक्सेप्टेंस दो कि भाई वो एंड हो चुका, जब तक दोबारा नहीं होगा मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, ठीक है। और कुछ बुरा हुआ है तो भी इस बात को समझो कि आपको उस फेज से निकलना पड़ेगा। आपको उड़ने के लिए या आगे सक्सेसफुल होने के लिए उन चीज़ों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम बनते तो मेरा भविष्य उज्जवल होता। आपका भविष्य अभी भी उज्जवल है, क्योंकि जिन लोगों पे, जिन सिचुएशंस पे आप अपने आप को डिपेंडेंट मान रहे हो, एक्चुअली में आप उन पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है, आपको खुद उड़ना है। इंसान सक्सेसफुल अपने पैसे से या अपनी बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि अपनी आंतरिक परिस्थितियों से होता है। तो अगर आप में विल पावर है तो आप आगे बढ़ सकते हो। और जहाँ आपने विल पावर छोड़ करके किसी पे डिपेंड होना सोच लिया कि अरे मेरी सक्सेस तो इस व्यक्ति से थी, अब वो व्यक्ति ही नहीं रहा, देन आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि मेरे पास तो, मुझे तो सक्सेसफुल होना ही है, कोई रहे या नहीं रहे, ठीक है। तो आप अपने लिए आगे बढ़ो। देन कैसे इस समय को अपने ऊपर ध्यान में लाया जाए, कैसे मूव ऑन किया जाए, कैसे सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ये ऐसे चुटकी बजाते तो हो नहीं जाएगा कि कोई पर्दा है गिरा दिया, ख़त्म हो गई चीज़ें। एक्सेप्टेंस में, इमोशंस के एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या करना है? पसंद के काम करने हैं, अपने आप को वैल्यू करना है एक्वेरियस। जब तक, मैंने कहा ना, अंदरूनी ताकतों से आदमी जीतता है, तो अंदरूनी ताकत मतलब आप, सिर्फ और सिर्फ आप, आपकी शक्ति, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, इसको खुद समझो। बजाय इसके कि दुनिया मुझे माने, दुनिया मुझे सक्सेसफुल माने, मैं दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल हूँ, मुझे पहले अपनी नज़र में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, मुझे पहले अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। तो अपनी वैल्यू करने के लिए क्या है, मुझे अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि अगर मैं इस दुनिया में हूँ
और मुझे किसी के लिए काम करना है तो मेरे लिए करना है, ठीक है। सोशल सर्विस करना, लोगों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, रिश्तों की अहमियत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सोसाइटी, वो लोग, वो रिश्ते जब तक आपको वैल्यू नहीं दे रहे और आप सिर्फ उनकी वैल्यू कर रहे हो, तब तक उनके कोई मायने नहीं है। अभी कल परसों भी जब एक बहुत इमोशनल कार्ड्स आए थे, तब कमेंट सेक्शन में मेरी किसी से बात हो रही थी कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके पास जितना होगा आप उतना ही दे पाओगे। एंड ये मैं नहीं कहती, ये यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स का इक्वालिटी का लॉ। नेचर आपको ये चीज़ सिखा रहा है, नेचर आपको कह रहा है कि ब्रीथ इन का पैटर्न और ब्रीथ आउट का पैटर्न एक साथ है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आई नो कि ये बहुत मैं मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपकी पूरी बॉडी में यही चीज़ चल रही है, यूनिवर्स में यही चीज़ चल रही है। कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो वो नीचे आती ही आती है। ये कहते हैं गिव और रिसीविंग का साइकिल है, ठीक है। तो जब तक आप गिवर हो तब तक ही आप गिवर हो, जब तक आप कुछ रिसीव कर रहे हो। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मुझे लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं खुद ही करता जाऊँगा, उनकी एक लिमिट आएगी एक टाइम पे। जब तक आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, जो लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, एक नॉर्मल चीज़, जो लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं वो कहाँ से कमा रहे हैं? उनको भगवान का कोई पेड़ थोड़ी लगा हुआ है, वो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, वो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं और फिर इन गरीबों को दे रहे हैं। तो सोशल सर्विस क्या है कि मेरे पास जो चीज़ है मैंने उसको बांटा, ये मेरी सर्विसेज हैं लोगों के लिए। लेकिन जो मेरे पास चीज़ है मैंने उन्हें भी किसी ना किसी से लिया है। हर चीज़ की शुरुआत में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पहले चीज़ें ले रहा है, फिर उसको दे रहा है। दिस इज़ द लॉ ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग, ये इक्वालिटी का लॉ है यूनिवर्स का। अगर आप इस पे काम नहीं करते, अगर आप सिर्फ गिवर ही रहते हो, तो आप हार जाओगे, आप थक जाओगे, आप नहीं निभा पाओगे उसको लंबे समय तक, बिकॉज ना एनर्जी बचेगी, ना कोई आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। सो इस लॉ का ध्यान रखें कि मैं तब तक ही लोगों के लिए कर सकता हूँ जब तक मेरे पास वो हो। अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी की पैसे से सेवा कर रहा हूँ तो मुझे पैसा ही मिलेगा, इसके बदले में मुझे रिस्पेक्ट भी मिल रही है तो भी वो मुझे खुददारी दे रही है, मुझे खुशी दे रही है कि देखो मैं 10 लोगों के लिए अच्छा काम करती हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए हम सब यूट्यूबर्स और जो टैरो रीडर्स होते हैं आप लोगों से सिर्फ यही कहते हैं कि भाई आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि वो एक अप्रिसिएशन है, वो एक मोटिवेशन है कि साइकिक सेंस हमारे काम हम कर लेंगे, लेकिन वो मोटिवेशन भी तो चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर 10 की 10 कमेंट क्रिटिसिज्म वाले हो या बेकार बेकार बंद कर दो चैनल, बंद कर दो, तो एक थोड़े टाइम तक तो आप करोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, शायद लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, हो जाते हैं डिप्रेस। एक दो कमेंट ही कई बार अफेक्ट करते हैं एनर्जीज को, तो मान लो सारे ही ऐसे हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये एक लॉ है, ये मैं नहीं कहती आपसे, ये यूनिवर्स का लॉ है। आप इसको कहीं पे भी फिट देख लो, सोच समझ के आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको भी अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि पहले मैं अच्छा रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं ठीक रहूँ, मैं अपनी हीलिंग करूँ, तब मैं दूसरों की हीलिंग कर सकती हूँ, तब मैं दूसरों को हैप्पीनेस दे सकती हूँ, तब मैं दूसरों के लिए काम कर सकती हूँ। खुद आप परेशान हो रहे हो, कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा, आप डिप्रेशन में हो और आपको लग रहा है नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो लोगों को देना है, मुझे तो लोगों को देना है, तो निश्चित समय तक ही आपको कर पाओगे। एक लक्ष्मण रेखा आ जाएगी कि अब नहीं, इसके आगे नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो ये चीज़ की जो है आप इम्पोर्टेंस को समझो कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा, इसलिए ताकि आपकी गाड़ी आगे चलती रहे। देन ये जो सेल्फ लव है या फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये आप अपने लिए कुछ काम करके कर सकते हो। थोड़ा सा समय, 24 घंटे का टाइम है आपके पास। सुबह आपको आपके जो है घर में खाना बनाना होगा या घर के काम करने होंगे, दिन में आपको आपके बिजनेस के काम, ऑफिस के काम करने होंगे, शाम को आके आपको फिर से घर वालों के लिए खाना बनाना होगा, थक हार के रात को आपको सोना होगा। ये आपकी दिनचर्या हो सकती है किसी की।
इस पूरे टाइम में आप कहोगे मैम टाइम कहाँ है मेरे पास, तो हो सकता है आपके पास टाइम ऐसे देखोगे तो नहीं होगा, लेकिन खाना जो 2 घंटे में बन रहा है, जो 4 चीज़ें बन रही है उसकी जगह 3 चीज़ें बने, 1.5 घंटे में खाना बन जाए। नींद जो थकान है बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब मैं अपने पसंद का काम करूँगी तो मेरी थकान सिर्फ नींद ही पूरी नहीं कर सकती, मेरी थकान मेरा फेवरेट काम करने से भी थोड़ी मिट सकती है, तो उसके भी मैंने आधा घंटे ले लिए। दोनों के आधा घंटे मिला करके 24 घंटे में से 1 घंटा मैंने अपने ले लिया। मुझे क्या करना पसंद है, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, आज मैं 90s के गाने सुन रही हूँ, अच्छा लगा सुन के, उसी को सुनते सुनते सो गई, अच्छी नींद आई, सुबह उठी तो देखा अच्छा फील हो रहा है, वो गाने अपने आप मन में चल रहे हैं। ये भी लाइफ हो सकती है। अगर गाने पसंद नहीं है, पेंटिंग करना पसंद है, आज कुछ स्केच किया, अच्छा नहीं लगा, खुद ही हंसे कि यार कितने टाइम बाद स्केचिंग की है, क्या बनाते हैं अपन लोग, पहले बचपन में कितनी तारीफ़ करते थे, ठीक है रख दिया उसको, फिर अगले दिन उसको देखा, उसको पूरा किया। ऐसा कर सकते हो। गार्डनिंग कर सकते हो आप, पेड़ लगा सकते हो, पेड़ों से बात कर सकते हो। पेड़ आपके बातों से, आपके प्यार से, आपके अफेक्शन से ज़्यादा फलते फूलते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हो। कोई नहीं है आपके पास, आप पेड़ों को हग कर सकते हो। उनका जब आप किसी से कनेक्ट होते हो ना प्रकृति से, ये सब जो हैं ये काम, या जो पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं आपके घर में या बाहर, ये सब लिविंग स्पीशीज हैं, है ना, ये सब सांस ले रहे हैं, इनके अंदर वो इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट का। ये सब आपकी इमोशन को महसूस कर सकते हैं, ये सब आपके अफेक्शन को महसूस कर सकते हैं, और बदले में आपको वही देंगे, ठीक है। बट बात है कनेक्शन बनाने की। तो हो सकता है कि आप जैसे वो आपको बोल के नहीं करेंगे, वो अलग तरीके से करेंगे, बट वो शो करेंगे एक्वेरियस। और जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, तो मान लो कि आप किसी लंदन में बैठे हुए व्यक्ति के कांटेक्ट में आओ, तो उसका लैंग्वेज जो है वो अलग है, आप हिंदी बोलो वो इंग्लिश बोले, लेकिन अगर आपका बॉन्ड है, तो कहते हैं ना कि अफेक्शन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होता। तो वही बात है कि अगर आप लंबे समय तक इन चीज़ों में ध्यान दोगे तो आपको उनकी बात समझ में भी आएगी, उनको आपका भी अफेक्शन समझ में आएगा, तो बॉन्डिंग अपने आप बढ़ती जाएगी। तो कुछ ऐसा जो आपको खुशी दे, जो आप अपने लिए कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। कभी पैसे कमा रहे हो, तो बजाय इसके कि मैंने आज 100 रुपये एक गरीब को दे दिए, डेफिनेटली ये चीज़ खुशी देती है कि वो उसके चेहरे पे स्माइल आई तो मुझे मिली, लेकिन आज मैंने 100 रुपये लेकर के है ना अपने लिए एक आइसक्रीम लेके खाई, बहुत महंगी आइसक्रीम जो शायद हम ऐसे रूटीन में नहीं खा सकते, आज मैंने ली और खाई, आज मैंने 100 रुपये अपने ऊपर वेस्ट किए, खर्च किए, कह लो वेस्ट क्यों बोलो, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खुशियाँ आप दूसरों को देते हो, जो हीलिंग आप दूसरों को देते हो, जो स्माइल आप दूसरों के फेस पे देखना चाहते हो, वो अपने फेस पे देने में क्या बुराई है। आपको कोई और आकर के ये सब क्यों देगा, आप खुद कैपेबल हो, आप खुद करो अपने लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। नंबर 18 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 18 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ किसी के लिए। कर्मा कार्ड 2 है यहाँ पे, लेट्स सी क्या मैसेज है। शेयर योर गिफ्ट, तो बिल्कुल आपके पास जो कुछ भी है, चाहे आपकी अंदरूनी गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, जैसे आपकी हीलिंग पावर्स, आपके इंस्टिंक्ट्स, कोई और चीज़, तो वो आप शेयर करें लोगों के साथ, जैसे मैं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल वर्क करें। अगर ये कोई अंदरूनी गिफ्ट्स नहीं हैं, बाहरी तौर पे 3D वर्ल्ड में आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिले हैं, तो उन्हें भी आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। एंड डोनेट मनी, और आप पैसे को जो है वो डोनेट करें लोगों को, ये आपके लिए अच्छा होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।